रेडियो सिटी स्पॉटलाइट। हाय, मैं हूँ हिमेश रेशमिया एंड रेडियो सिटी स्पॉटलाइट। देखिए, आशिक बनाया की सबसे बड़ी मेमोरी क्या है कि वो गाना आई थिंक कुछ आते ही 1-2 दिन में वायरल। उस जमाने में वैसे सोशल मीडिया नहीं था उस लेवल का, लेकिन वायरल जेन्युइनली हुआ था। और उसके बाद वो जो कहानियां बनने लगी कि भाई ये नेजल पिच के बारे में, एंड वो मेरे लिए रीइन्वेंशन था इन टर्म्स ऑफ कि भाई जो तेरे नाम और वो टाइप का जब मैं म्यूजिक कर रहा था तो आशिक में आई ऑलवेज फेल्ट that very great melodies, but the voice quality should be very international, and that's why it was working, but it was new. तो उस वक्त सबके point of views बहुत थे, but at the end of the day आशिक के लिए मैं यही सोचूंगा कि बाद में सारे awards भी मुझे दिए as a singer. So point of view इतने होने के बाद लैंडिंग हुई आशिक की, सुपर हिट है, लेकिन कई लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने उस वक्त एक चीज समझी कि भाई कोई चीज जब नहीं होती है तो वो बहुत पॉइंट ऑफ व्यूज उसके डिस्कशन में होते हैं, बट वो आपके फायदे में ही रहते हैं एक्चुअली। तो कभी कभी उस वक्त मुझे लगता था कि क्यों ही ऐसे नीजल बोल रहे हैं, भाई सिंगिंग है, सुर श्रुतियां, जो सुरों की श्रुतियां हैं वो तो बहुत ब्यूटीफुल लगी हैं, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, तो उसको नेजल नाम देना। बट मुझे समझ में आया कि अच्छा, इंटरनेशनली जो सिंगर्स हैं वो उनको नेजल आप बोलते ही नहीं हो, बिकॉज आप सिर्फ उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन यहाँ पर नेजल नया था। सो दैट वॉज समथिंग विच बहुत कंट्रोवर्सी हुई। उसके बाद बहुत नेजल सिंगर्स आए और चल ही रहे हैं, और नेजल नॉर्मल हो गया बिकॉज हम इंटरनेशनल म्यूजिक अब सुनना शुरू किया है। रेडियो सिटी स्पॉटलाइट। हाय, मैं हूँ हिमेश रेशमिया एंड रेडियो सिटी स्पॉटलाइट। जो माइक पकड़ने का मेरा स्टाइल था, बाल उड़ गए थे तो टोपी पहन ली थी, कैप की स्टाइल एक वो बहुत जबरदस्त अपने आप में बहुत कमाल हो गई। तो वो सारी चीजें जुड़ती चीजें हुई, लेकिन ऐसा सोच के कुछ भी नहीं किया था। तो जैसे तेरी मेरी कहानी में भी कुछ भी सोच के, तो कहीं ना कहीं मेरा ये पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है दैट आई इट्स ऑल ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड एंड इट जस्ट हैपेंस। ये सब प्लान करने से होता नहीं है, वो आपकी किस्मत में हो, लोगों का प्यार, दुआएं, बस यही सब है एक्चुअली। और पता चलता है कि आप कितनी भी मेहनत कर लो, मेहनत करनी चाहिए आपको, बट वो जो कौन सा क्या, क्योंकि और बहुत मेरे कई गाने ऐसे हैं जो ऐसे वायरल नहीं हुए, लेकिन वो भी उतने ही अच्छे हैं। तो दैट मीन्स हर गाना अपनी एक डेस्टिनी ला रहा है, वो चीज आशिक बनाया सिखाता है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये है कि जो जैसा सीरियल प्रोड्यूसर, जो मेरी पहली सीरियल थी गुजराती में मेघधनुष एंड हिंदी में अंदाज, या एज अ म्यूजिक कंपोजर ओडली चुनरिया तेरे नाम की, for प्यार किया तो डरना क्या, और एज अ सिंगर आशिक बनाया आपने, और आपका सुरूर, और एज अ एक्टर एंड देन एल्बम आपका सुरूर, एंड ये सारी चीजें पहली बार जब आपकी चल जाती हैं तो आपको आगे अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो दैट फर्स्ट स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेडियो सिटी स्पॉटलाइट। हाय, मैं हूँ हिमेश रेशमिया एंड रेडियो सिटी स्पॉटलाइट। कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा तेरी मेरी कहानी के साथ ये हुआ कि जब आप एक बिल्कुल नॉन प्रोफेशनल कोई सिंगर को लॉन्च करते हैं, जो रानू जी के साथ हुआ, वो पब्लिक ने एक्सेप्ट किया, तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, वो उनकी किस्मत थी, और एक पब्लिक ने वो एक्सेप्ट किया, वो एक अच्छी चीज है, ताकि और कई ऐसे टैलेंटेड लोग आगे आ सकें और लोगों को वो प्रेरणा मिलेगी कि इंट्रोड्यूस करना चाहिए। रेडियो सिटी स्पॉटलाइट। सबसे बड़ी कि वो ये गुजरात में भूत आते हैं, वो कि भाई झलक दिखला जा गाँव, तो सडनली क्या गाँव में भूत आ जाते हैं, और ऐसे सब, ये तो कमाल का ही था सब। बट सारे नाइट क्लब्स में एंड एवरीवेयर इट वाज बीइंग परफॉर्म, तो वही मेमोरीज हैं झलक की। तो तेरा सुरूर के भी वही है कि वो मेरा पहला जो एल्बम, तो उसके भी जैसे तेरी मेरी कहानी के मीम्स थे, तेरा तेरा तेरा, वो लोगों ने वो फॉर्मूला सोचा कि भाई 3 बार है तो सब चल जाता है, तो वो भी कई अपने, मैंने देखा है कि इतना मैं सोचता ही नहीं हूँ जितना लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना लेते हैं, और वो अच्छी चीज। रेडियो सिटी स्पॉटलाइट। हाय, मैं हूँ हिमेश रेशमिया एंड रेडियो सिटी स्पॉटलाइट। तेरे नाम के वक्त मैं जब सलमान भाई के पास गया था, तो मैं उस वक्त उनके साथ दुल्हन हम ले जाएंगे कि सारे गाने हिट हो चुके थे, कहीं प्यार ना हो जाए के हिट हो चुके थे, तेरी चुनरिया दिल ले गई, ओडली चुनरिया, प्यार किया तो, हेलो ब्रदर, सब हिट हो गए थे। तो मैंने उस वक्त उनके पास जाकर कहा था कि भाई आई रियली वांट यू टू डू अ वेरी ट्रैजिक लव स्टोरी, बिकॉज दिस म्यूजिक ये एक पिक्चर में आए, एक लॉट है पूरा, और ये पूरा लॉट एक बहुत ही देवदास जोन का जो हीरो हो, कहीं ना कहीं जो प्यार में बहुत डूबा हुआ हो, वो अगर कोई कैरेक्टर
कि फिल्म में आ जाए तो कमाल है, और उन्होंने फिर वो तेरे नाम के लिए इमीडिएटली सब प्लानिंग की एंड ही जस्ट टुक इट इन 5 minutes. तो उनका जो म्यूजिक सेंस है वो बहुत ही अलग लेवल का है, और वो तेरे नाम देन क्रिएटेड हिस्ट्री एंड आई गॉट माई अवार्ड्स एंड ऑल दैट. Radio City Spotlight.